इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। राज्यसभा का ये रण और बहुत दिलचस्प मोड़ पर ये रण आ गया है। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और इस बीच पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जनता टीवी कांग्रेस के सभी 37 विधायकों ने वोट डाल दिए हैं, ये जानकारी फिलहाल मिली है। कांग्रेस का कोई भी गलत वोट नहीं है। अशोक अरोड़ा का ये बयान, जनता टीवी से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया। शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी, शाम 5 बजे से मतगणना होगी और आज ही नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। आज ही घोषित किए जाएंगे चुनाव के नतीजे। सूत्रों का इससे बड़ी जानकारी, क्योंकि देखिए सुबह से ही नजरें थी इनेलो पर, इनेलो के स्टैंड पर, और सूत्रों का से बड़ी खबर कि इनेलो किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। स्पर्श शर्मा लगातार हमारे साथ बड़ी खबर पर बने हुए हैं। स्पर्श हमें बता रहे हैं कि अभी फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। स्पर्श, एक एक कर स्थिति अभी फिलहाल वोटिंग के दौरान साफ होती नजर आ रही है। पहला ये, कांग्रेस के तमाम विधायकों ने वोट कास्ट कर दिया है। दूसरा, इनेलो की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से कि किसी भी उम्मीदवार का समर्थन वो नहीं करेंगे। अभी बीजेपी में क्या चल रहा है, बीजेपी खेमे में भी क्या चल रहा है, कैसी हलचल है, क्योंकि अभी भी 4 बजने में अभी वक्त है 2 घंटे का। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें दोनों ही खेमों में जो हलचल है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को जो है मिल रही है। चूंकि अब बेहद कम समय रह गया है वोटिंग जो है की प्रक्रिया समाप्त होने में, और 5 बजे चूंकि जो चुनावी नतीजे हैं वो भी जो है निकलकर सामने आ जाएंगे। और इनेलो ने जिस तरीके से बैकआउट किया है कि वो जो है वोट नहीं डालेगी, सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है, तो दोनों खेमे अपनी अपनी फर्दर जो रणनीति है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि अब किस तरीके से जो प्रमोटेशन है, कॉम्बिनेशन है, वो कहीं ना कहीं जो है बनाए जा सकते हैं, बैठाए जा सकते हैं, ताकि जो उनके उम्मीदवार हैं उनकी जो जीत है वो सुनिश्चित होती हुई जो है नजर आए। खासतौर पर जो कांग्रेस है वो तो यही चाहेगी कि जिस प्रकार से उनके पास में नंबर देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं, जो बहुमत का आंकड़ा 31, उससे ज्यादा उनके पास में जो आंकड़े हैं वो जो है मौजूद है, तो उनके जो तमाम विधायक है उनके जो वोट है वो सही ढंग से जो है कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर सिंह बोध के जो है नाम पर ही पड़े, ये जो है कांग्रेस चाहती है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि सीनियर जो नेता है उन्हीं की जो ड्यूटी है वो फिलहाल इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के लिए लगाई गई थी, जिसमें प्रभारी, सह प्रभारी वो खुद यहाँ पर जो है चंडीगढ़ में मौजूद है। उसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए, बीबी बत्रा की बात की जाए, यानी जो वरिष्ठ जो विधायक है उनकी देखरेख में, प्रभारी की देखरेख में तमाम जो विधायक है वो कहीं ना कहीं जो वोटिंग है वो करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो जो कांग्रेस का खेमा है वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो है विधायक नीचे यानी वोटिंग के बाद में आकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरी तरीके से संतुष्ट है कि उन्हीं के उम्मीदवार की जो जीत है वो होती हुई जो है नजर आएगी। तो दोनों खेमे अपने अपने दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी का दावेदारी तो ये पहला है कि संजय भाटिया तो निश्चित तौर पर जीत ही रहे हैं, हालांकि दूसरे जो निर्दलीय उम्मीदवार है उसको लेकर अभी जो है खुलकर जो है वो बीजेपी का खेमा जो है सामने आता हुआ जो है नहीं नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के वोट जो है उन्हीं को, यानी जो सतीश नांदल निर्दलीय उम्मीदवार है उन्हीं को जा रहे हैं, तो जो है बीजेपी भी ये प्रयास करेगी कि पिछला जिस तरीके का रिकॉर्ड रहा है, कार्तिकेय शर्मा के चुनाव की बात की जाए या फिर उससे पहले जो है सुभाष चंद्रा के चुनाव की बात की जाए, वो जो है कि कांग्रेस के खाते से जो है एक बार फिर से जो सीट है वो छिटक कर जो है कहीं ना कहीं दूसरी तरफ चली जाए, ये प्रयास जो है जरूर रहता हुआ नजर आता है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो लगातार जो सचिवालय है उसमें चलती हुई नजर आ रही है। एक बार हम दिखा देते हैं कि ऊपर ये जो सचिवालय है उसकी गैलरी है, और यहाँ से ऊपर तक जो तमाम जो लोग हैं वो जो है वोट करने जी अपना अपना दावा करते हैं, और उसके बाद
जो नेता विपक्ष का जो रूम बना हुआ है वहां पर तमाम विधायक जो है पहुंचते हैं कि किस तरीके से वोट डाला, वोट ठीक से जो है डला है, ये तमाम चीजें जो है वो जो है बताई जाती है। तो फिलहाल जो है 4 बजे तक जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो जो है सचिवालय में संपन्न होती हुई जो है नजर आएगी। और दिलचस्प यही है कि क्या जो है किसी तरीके से क्या कोई क्रॉस वोटिंग होती है, क्या किसी उम्मीदवार का जो मत है वो जो है रद्द होता हुआ नजर आता है, क्योंकि तमाम तरीके से जिस तरीके से जो है दोनों ही अगर पक्षों की बात की जाए वो उनको दोनों ही पक्षों ने अपने अपने विधायकों को ट्रेनिंग जो है दी है, ये जो है कहा जा रहा है। तो उसके बावजूद अगर कोई भी वोट रद्द होता हुआ नजर आता है तो ये एक बड़ा सवाली निशान जो है वो एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव में जो है खड़ा करता हुआ नजर आएगा। बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर मिल रही है स्पर्श, क्योंकि कुल मिलाकर अभी ये सारा नंबर गेम पर आंकड़ा जो है वो आकर टिक गया है। संजय भाटिया की जीत तो यहाँ पर पूरी तरीके से पक्की है, लेकिन जो 2 कर्मवीर बोध और निर्दलीय उम्मीदवार जो है सतीश नादल, इनको लेकर ही 2 चेहरों को लेकर अभी जो सुई है वो अटकी हुई है। यहाँ पर कुल मिलाकर समझा जाए कि 5 बजने तक, मतगणना के बाद तक जो है 6 बजे तक क्लियर आउट हो जाएगा। यहाँ पर रणनीति कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कांग्रेस बना पाती है, क्योंकि हमने देखा कि सीधा हिमाचल से हुड्डा आवास लाए गए थे सारे विधायकों को, वहां पर भी कुछ ना कुछ तो टिप्स दिए गए होंगे हुड्डा साहब की तरफ से। देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट कर जो है रखना चाहती थी चुनाव से पहले, इसलिए हमने देखा कि किस तरीके से जो है तमाम विधायकों को हिमाचल ले जाने का जो काम है वो कांग्रेस की तरफ से जो है किया गया था। और खासतौर पर यही डर था कि क्या कोई सेंधमारी तो जो है कांग्रेस के खेमे में नहीं हो जाएगी, इसलिए भी इस तरीके की जो बाड़े बंदी है विधायकों की वो करने का काम जो है निश्चित तौर पर जो अपनी अपनी जो पार्टी अलग से पूछकर जो पार्टी है वो करती हुई जो है नजर आती है। और हमारे साथ में हमारे जो चंडीगढ़ से वरिष्ठ जो संवाददाता है पवन सेवर पल पल की अपडेट जो है जानकारी देते हुए भी जो है नजर आ रहे हैं। इनेलो की खबर भी सबसे पहले हमने दिखाई कि किस तरीके से जो है इनेलो इस चुनाव यानी जो राज्यसभा के लिए वोटिंग हो रही है उससे वो जो है हटती हुई जो है नजर आ रही है। अभी ताजा अपडेट की बात करें तो किस प्रकार की जो ताजा अपडेट है दोनों ही खेमे से निकल रही है? बिल्कुल स्पष्ट जो अभी ताजा जानकारी है वो यही है कि अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चुके हैं, लेकिन 3 वोट जो वो अभी पोल नहीं हुए हैं, जिसमें 2 आईएनएलडी के वोट जो हैं वो अभी पोल नहीं हुए और 1 वोट जो है वो ये बताया जा रहा है कि हरविंदर कल्याण जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे, चूंकि उनकी माताजी का बीते दिनों निधन हुआ था और उनको आज अस्थि विसर्जन के लिए जाना था। तो उनके वोट की अभी तक स्पष्टता नहीं है कि उन्होंने वोट अभी तक डाला है या नहीं डाला, लेकिन लगभग वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो कुछ ही देर बाद आधिकारिक तौर पर जानकारी निकल कर आएगी कि वोटिंग जो वो खत्म 4 बजे का वक्त है, लेकिन जब पूरे वोट अगर 90 वोट कास्ट हो जाते हैं तो फिर ये आधिकारिक तौर पे जानकारी सामने आ जाएगी। लेकिन अभी जो जानकारी है वो यही है कि 87 के करीब जो वोट है वो जो है वो डाले जा चुके हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने ये तय किया है कि हम फिलहाल वोट नहीं डालेंगे, लेकिन उन्होंने 3 बजे तक का वक्त रखा है। 3 बजे वो अपनी आधिकारिक तौर पर जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जो अपना जानकारी है वो मीडिया के सामने वो आधिकारिक तौर पर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है कि इंडियन नेशनल लोकदल जो उनके 2 विधायक हैं वो वोट नहीं डालेंगे, अभी उनकी यही रणनीति है। लेकिन इस रणनीति में वो क्या कोई बदलाव करते हैं ये 3 बजे तक स्पष्ट होगा। और 3 बजे के बाद भी 1 घंटा और है उनके पास वोटिंग के लिए। कुल जो वोटिंग का समय है वो 4 बजे तक का है, तो 4 बजे तक जो स्थिति स्पष्ट करेंगे। हम कुलदीप वत्स से भी बातचीत करने वत्स से बात कर लेते हैं। कुलदीप वत्स जी जो है यहाँ पर जो है पहुंचे हुए हैं। सर जो मतदान की प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, 4 बजे तक जो है मतदान की प्रक्रिया चलनी है, क्या लग रहा है किस प्रकार के आंकड़े कांग्रेस के पास हैं? कांग्रेस के विधायकों को एकजुट कर जो है हिमाचल ले जाया गया, क्या डर था इसलिए ले जाया गया या फिर अभी किस प्रकार की परिस्थिति है? कोई डर नहीं था, सारे विधायकों ने अच्छे से वोट डाली है और इसके लिए स्वयं हुड्डा साहब चेक कर रहे थे। अब हुड्डा साहब सबके सामने बताएंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी विधायक ने भी कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं दिया। तीसरा उम्मीदवार मैदान में है सतीश नादल के तौर पर, बीजेपी वोट करने जा रही है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि इनेलो जो है अभी वोट नहीं करेगी, हालांकि 3 बजे औपचारिक स्टैंड निकलकर सामने आएगा। उनकी इस रणनीति को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक मिली हुई चीज़ें हैं और जिस आदमी की आप बात कर रहे हो उसका पहले भी कोई स्टैंड नहीं था, आज भी कोई स्टैंड नहीं है।
3 बजे करूँगा, पहले 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, 12 बजे क्या हुआ, क्यों नहीं करी? फिर अब 3 बजे क्या हुआ? ये सब इनके मिली भगत है। और ये चौधरी देवीलाल का इन्होंने जो एक रुतबा होता था वो इन्होंने माटी में मिलाने का काम किया है और आम जनता की नज़रों से गिर चुके। ये जनता है, ये सब जानती है। ये हर आदमी सोचता है कि भूपेंद्र हुड्डा को हम कैसे। लोगों को खेमा कितना आश्वस्त है सर? तमाम तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि विधायकों से संपर्क करने की भी कोशिश होती हुई नजर आई। कितना आश्वस्त है आप लोगों का खेमा की करमवीर बोध जो है वही जो है जीतते हुए नजर आएंगे, या फिर जो पिछली गलतियां रही है, कार्तिकेय शर्मा के चुनाव की बात की जाए, फिर उससे पहले की बात की जाए, वो गलतियां नहीं दोहराई? देखिए, भूपेंद्र हुड्डा के 29 MLA थे पिछले बार भी, 29 के 29 MLA ने वोट डाली और अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़े हैं, मजबूती से साथ खड़े। पता नहीं कौन क्या कहेगा, और वो तो स्वयं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी बताएंगे कि किसने क्या किया। सभी ने वोट डाल दिए कांग्रेस के? हाँ, 1-2 वोट रह रही है, वो डाल रहे हैं सब, बत्रा जी और एजेंट। तो देखिए अभी जो है जैसे जानकारी दे रहे हैं कि अशोक अरोड़ा ने कहा था कि सभी जो वोट है वो डाल चुके हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पर जो है कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आएंगे। 1-2 सवाल और हम जो है पवन से ले लेते हैं। पवन, किस तरीके से इनेलो की रणनीति को आप देख रहे हैं? तमाम तरीके से उनके ऊपर निशाने साधे जा रहे हैं, ए टीम, बी टीम, इस तरीके की बातें कही जा रही थी। हालांकि जो रुख है वो 3 बजे के आसपास स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी तक वोट ना आना और उसके बाद में जो प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन बनती हुई नजर आएगी वो किस तरीके से रहेगी? हाँ बिल्कुल, देखिए स्पर्श, ये इंडियन नेशनल लोकदल ने पहले 12 बजे अपनी जानकारी जो वो मीडिया के सामने रखने की बात की थी, लेकिन अभी उनकी पार्टी की मीटिंग हुई है विधायकों के साथ। अभी दोनों विधायकों के साथ अभय सिंह चौटाला और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने चर्चा की है। बहरहाल वो इस पूरे मामले में उस स्थिति को आंकलन के तौर पर देख रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर वोटिंग जो है वो कितनी हो चुकी है, कितने विधायकों ने वोट डाल दिया है, और इस आंकड़े के बाद वो अपना फैसला जो है वो 3 बजे आधिकारिक तौर पर लेंगे। लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि अभय चौटाला या उनकी पार्टी की जो लीडरशिप है वो लगातार ये मन बना रही थी कि हम इस चुनाव में किसी को भी वोट नहीं करेंगे, ना वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, ना वो बीजेपी के समर्थित या निर्दलीयों के समर्थित को वोट करेंगे। लेकिन तस्वीर क्या होगी वो 3 बजे स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो कुलदीप वत्स जिस तरीके की बात अब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 37 के 37 विधायक कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भाव भी थे। वो बार बार कहते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताएंगे किस विधायक ने क्या किया। इसका मतलब कुछ न कुछ कांग्रेस के खेमे जो है वो हलचल जो हुई है, उस हलचल के बीच में कुछ ऐसे संकेत जरूर खड़े हुए होंगे जिनको लेकर अब फिलहाल कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बहरहाल देखना यही है कि जो वोटिंग है वो पूरे तरीके से जब कंप्लीट हो जाएगी, सभी जो वोट हैं वो जब डाल दिए जाएंगे, उसके बाद 4 बजे के बाद जो है वो जब काउंटिंग होगी तो नतीजे किस तरीके के सामने आएंगे। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो खेमा है उसमें 37 उनके पास आंकड़ा है, 31 की उनको ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो चेहरे की लकीरें हैं, चिंता है, उनकी जो गंभीरता है चेहरे पर, वो कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर दे रही है कि कांग्रेस जो है वो जीत को लेकर मीडिया में तो बात कर रही है और आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन नतीजों से उन्हें कहीं ना कहीं डर जरूर है। उस डर की वजह है बीते 2 चुनाव 2016 और 2022 के जो राज्यसभा के चुनाव है वो कांग्रेस की चिंता बढ़ा रही है। बहरहाल नतीजों पर ही सभी की नजरें हैं और नतीजों के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं रहेगा, चूँकि अभी कुछ देर बाद इंडियन नेशनल लोकदल अपना स्टैंड स्पष्ट करेगी। 4 बजे वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब नतीजे सामने आएंगे तो देखना होगा कि इस चुनाव में किस तरफ किसका दावा जो है वो हकीकत में तब्दील होता है और किसके दावों की हवा निकलती है। अभी तक 87 वोट आप जैसे जानकारी दे रहे थे कि जो है वो डल चुके हैं। चुनाव 4 बजे की जो वोटिंग की प्रक्रिया वो संपन्न हो जाएगी, उसके बाद की एक बार प्रक्रिया भी जो है समझ लेते, क्योंकि तमाम दर्शक ये जानना चाहेंगे कि 5 बजे जो है जो वोट जो उसके बाद में रिजल्ट आएगा वो कैसे रहेगा, कितनी देर में रिजल्ट आ जाता है, किस प्रकार की जानकारी जो है कैसे दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए स्पर्श, इसमें 4 बजे तक का वोटिंग का जो वो समय है, निश्चित समय है, और उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल के 2 वोट अभी तक नहीं डाले गए हैं और अरविंदर कल्याण के वोट को लेकर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। और ऐसे में जब तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी 4 बजे तक किसको वोट डालना है या नहीं डालना है, जो भी चीज़ें होंगी वो स्पष्ट हो जाएगी। 4 बजे के बाद जब वोटिंग का समय सीमा खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो अगला चरण है यानी 5 बजे का समय है, जब मतगणना होनी है, काउंटिंग होनी है, तो काउंटिंग जब शुरू होगी तो जो तीनों उम्मीदवार होंगे उनसे कंसल्ट ली जाएगी, वहाँ पर हस्ताक्षर होंगे और जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएंगी। उसके बाद वहाँ पर काउंटिंग एजेंट जो है उनके सामने मतदान पेटियों को खोला जाएगा। काउंटिंग एजेंट के तौर पर जो है वो वहाँ पर बीजेपी से जो काउंटिंग एजेंट की जिम्मेदारी वो घनश्याम के पास है, घनश्याम दास अरोड़ा के पास है, और साथ ही चेतन मित्तल के पास है जो पेशे में कानूनी पेशे से जुड़े हुए हैं। और इसी तरीके से जो वो जब काउंटिंग
काउंटिंग होगी तो कांग्रेस के भी वहाँ अधिकृत एजेंट रहेंगे और एक एक वोट को, एक एक बैलेट को खोल के जो वो चेक किया जाएगा। 1, 2 और 3 नंबर की जो प्रक्रिया होती है लिखने की, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, तो वो प्रक्रिया जो उसको देखा जाएगा वहाँ पर, जो वहाँ पर पूरी प्रक्रिया को देखते हुए एक एक कर जो वो गिनती को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन तब समय लग जाता है जब कोई काउंटिंग में विरोध सामने आ जाता है, काउंटिंग में किसी तरीके के कोई कोई देखने को नहीं। हाँ, तो वो जब काउंटिंग होगी, उस काउंटिंग में क्या कोई ऑब्जेक्शन निकल कर आ जाता है, किसी वोट के कैंसिल होने की स्थिति में जिस भी विधायक का वो वोट कैंसिल हो रहा है, वो जिस दल का है, उनकी तरफ से क्या ऑब्जेक्शन कर दिया जाए, उसके बाद काउंटिंग रुक जाए। आपने खुद 2022 का चुनाव यहाँ राज्यसभा का कवर किया था, रात जो वो यहाँ पर बीती थी और सारी रात तक यही घटनाक्रम चलता रहा था। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो फिर उसमें देरी हो सकती है, अन्यथा बहुत ज़्यादा देरी की कोई वजह नहीं है। 90 ही वोट हैं जो गिने जाने हैं और उसमें करीब करीब 2 घंटे के आसपास का समय जो वो लगना है। लेकिन पूरी जो स्थिति है वो ये हो सकता है कि अगर कोई विरोध या किसी तरीके का ऐसा तथ्य सामने नहीं आता है तो 7 बजे के आसपास तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। बीजेपी के खेमे में भी क्या किसी प्रकार की सुगबुगाहटें हैं? जो संजय भाटिया निश्चित तौर पर जो विधायक है उनको जो है वोट देंगे, बचे हुए वोट भी जो है कांग्रेस को नहीं देने थे, इसलिए निर्दलीय के साथ में वो खड़े हुए नजर आ रहे थे। क्या किसी प्रकार की सुगबुगाहटें हैं कि किस तरीके से वोट जो है अपने जो निर्दलीय विधायक उम्मीदवार है उनके खेमे में लाए जाए? इस प्रकार की कोई सुगबुगाहटें बीजेपी के खेमे से निकलकर सामने आ रही थी क्या? आप बिल्कुल देखिए स्पर्श, आज जो वो बीजेपी ने अपनी रणनीति जो है वो देर रात को जो वो कल तय की थी, यानी शनिवार और रविवार का जो दिन था उसमें बीजेपी ने जो अपना जो एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा था, मॉक ड्रिल प्रशिक्षण रखा था, उसमें निर्दलीय जो विधायक हैं वो भी पहुंचे थे और निर्दलीय विधायकों ने ही उम्मीदवार बनाने का फैसला किया था। सतीश नांदल को राज्यसभा के चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी उन्होंने बनाया था और जब निर्दलियों का समर्थन सरकार को है तो ऐसे में सरकार ने निर्दलियों के समर्थन से जो उम्मीदवार है उसको समर्थन देने का फैसला किया और इसी के चलते जो बीजेपी के संजय भाटिया को वोट देने के बाद बाकी जो बचे हुए विधायक हैं वो अपनी पहली प्राथमिकता के आधार पर जो है वो सतीश नांदल को वोट करेंगे, ये लगभग स्पष्ट हो चुका था। लेकिन जो आज वोटिंग अब हुई है और उसके बाद जब नतीजे सामने आएंगे तो उनको मत कितने मिलते हैं और किस तरीके से क्या कोई वोट कैंसिल होता है या फिर तमाम जो पूरी है उसमें खामी अगर नहीं होगी, लेकिन ये तय है कि जो सतीश नांदल है वो निर्दलीय जो विधायक हैं हरियाणा विधानसभा में उनकी तरफ से उतारे हुए उम्मीदवार हैं, लेकिन उनको बीजेपी का भी समर्थन है और इस समर्थन की वजह यही बताई गई कि निर्दलीय जब सरकार का समर्थन कर रहे हैं तो उनके समर्थन से जो प्रत्याशी आया उसका सरकार के जो बीजेपी के जो विधायक है उन्होंने समर्थन किया। चलिए, कुल मिलाकर ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है बहुत दिलचस्प है और अभी शुरू में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। 4 बजे तक का इंतजार है क्योंकि तब तक मतदान जो है वो होगा, उसके बाद मतगणना 5 बजे और नतीजे आएंगे, लेकिन उसके बाद जो सियासी घटनाक्रम बदलेगा वो असली खबर बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा आपका और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आगे भी तमाम अपडेट जो है वो ये दोनों ही हमारे जो पत्रकार है वो हम तक पहुंचाते रहेंगे और इन 2 सीटों पर इन 3 चेहरों के बीच में जो अभी सियासी गणित बैठना है वो काफी दिलचस्प होने वाला है और इसकी तमाम अपडेट आपको जनता टीवी लगातार देता रहेगा।